चाहिए, अपने मित्र का जीवन में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अश्वत्थामा ने आज दुर्योधन से कहा, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं पांचों पांडवों के सिरों को लाकर तुम्हें दे दूंगा और आप आराम से रहो। ऐसा कहकर के रात्रि का ये समय अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गए। वहां द्रौपदी सो रही है और उनके 5 पुत्र भी सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने ये विचार नहीं किया कि ये पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। देखो, कोई व्यक्ति यदि किसी काम भाव में रहता है तो उसे अच्छे बुरे का भान नहीं रहता है। अगर हम किसी के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे हाथ सोना ही आए, कुछ भी हाथ आ जाए उसे लेकर के भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो घर वाला जाग जाए और हम पकड़े जाएं। आज उसने जल्दी से जाकर के 5 पांडवों के पुत्रों के सिरों को काट लिया और लाकर के दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। दुर्योधन कहने लगा, मित्र तू सच्चा मित्र है, तेरे जैसा ही मित्र होना चाहिए। आज तेने मेरे दुश्मनों के सिरों को काट दिया, मैं धन्य हो गया हूं। लेकिन क्या हुआ, जब दुर्योधन ने उन बच्चों के सिरों को मिसल करके देखा, मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसे गोला टूटता है वैसे वे गोले की तरह टूट गए। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तूने पांडवों के सिरों को ला करके मुझे नहीं दिया, तूने तो उनके बच्चों के सिरों को ला करके मुझे दे दिया है। तूने तो पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दिया है। उसे दुख हुआ। इधर जब भोर भये, द्रौपदी ने जाग करके देखा कि बच्चे क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि वो कपड़ा उड़ा करके उनको सुला गया था। कपड़ा हटा करके द्रौपदी ने देखा, आज 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग हैं, सिर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जैसे बिना बछड़े के गाय तड़पती है, वैसे ही आज द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और पृथ्वी माता से अपने सिर को पीट पीट करके द्रौपदी आज रुदन कर रही है। माताओं को बड़ा कष्ट होता है यदि उनकी संतानें दुखी होती हैं। बड़ा विचार करने का विषय है कि माता पिता संतान को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा कर देते हैं, लेकिन जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो मेरे धर्म प्रेमी बंधु, नौजवान भाई उन्हें घर से बाहर कर देते हैं या उनका बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। माता पिता यदि 4 संतानें हैं, चारों का उदर यानी पेट भर देते हैं, और माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, 4 पुत्रों के द्वारा उनका पेट नहीं भरा जाता है, उनको बांट लेते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है। माता पिता से बढ़कर के इस संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सारे तीर्थ माता पिता के ही चरणों में हैं। मैं सभी नवयुवक भाइयों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि कभी भी माता पिता को दुखी न करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जिस घर में माता पिता सुखी रहते हैं उस घर में भगवान प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं।
और जिन घरों में झगड़ा रहता है, कलह रहता है, वहां से माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान चले जाते हैं। इसलिए हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और मन लगा करके उनकी सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। आज द्रौपदी रुदन कर रही है। अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, पांचों भाइयों ने द्रौपदी को रोते हुए देखा। उनको व्याकुलता होने लगी। अर्जुन ने अपने धनुष को उठा लिया, कहने लगे, हे प्रिय, आप चिंता न करो, जिसने हमारे पुत्रों के सिरों को काटा है उसके सिर को ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम उस पर पैर रख के स्नान करना, तब तुम्हें शांति मिलेगी। ऐसा कह करके आज अर्जुन अपने धनुष को लेकर के और चलने लगे। चलते जा रहे हैं, उन्होंने क्या देखा,